IPL फ्रेंचाइज लीग क्रिकेट की दुनिया में सबसे पॉपुलर और मुश्किल लीग है। यहाँ पे आपको बेस्ट वर्सेस बेस्ट देखने को मिलेगा। ऐसे प्लेयर्स, राइवलरीज और एंटरटेनमेंट शायद ही किसी और ग्लोबल टूर्नामेंट में मिल पाए। यहाँ नाम बनाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। तो इस टूर्नामेंट में जब किसी प्लेयर या टीम का नाम बनता है, ये क्लियर है कि उस जगह पे पहुंचने के लिए उसने काफी हार्ड वर्क तो जरूर करा होगा। और एक ऐसा ही नाम बनाया है इस टूर्नामेंट की जॉइंट सबसे सक्सेसफुल टीम मुंबई इंडियंस ने अपने लिए। दे स्टैंड एट द टॉप ऑफ ग्लोरी इन दिस टूर्नामेंट। उन्होंने अपनी एक अलग डायनेस्टी बिल्ड करी है। बट हाउ डिड दे एक्चुअली बिल्ड इट? आखिर क्या है मुंबई की इस ग्रेट हिस्ट्री का राज, और क्या ये टीम अब भी उसी ग्रेटनेस और लेगेसी को मेंटेन कर पाई है? किसी भी चीज को जड़ से मजबूत करने के लिए एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन की जरूरत होती है, तब जाके कहीं लंबी रेस में आप टिक पाते हो। और यही बात मुंबई इंडियंस ने अच्छे से फॉलो करी है। मुंबई इंडियंस ने जितना फोकस अपने सीनियर प्लेयर्स पे किया है, उतना ही फोकस नए और अननोन स्टार्स को खोजने के लिए भी। इस टीम का स्काउटिंग यूनिट खाली IPL के टाइम ही नहीं, बट ऑल अलोंग द ईयर एक्साइटिंग टैलेंट को ढूंढता रहता है। और यही बात उनको काफी टीम से अलग बनाती है। डोमेस्टिक मैचेस से लेकर लोकल मैचेस, दे फाइंड टैलेंट फ्रॉम एवरीवेयर। यही प्लेयर्स आगे जाके सुपरस्टार्स का रूप ले लेते हैं। पास में देखें तो प्लेयर्स लाइक जसप्रीत बुमराह, पांड्या ब्रदर्स, युजवेंद्र चहल, या फिर प्रेजेंट में देखें तो तिलक वर्मा, निहाल वधेरा, आकाश माधवल जैसे प्लेयर्स ने मुंबई ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे भी काफी नाम कमाया। Engine room for the Mumbai Indians. उनकी स्काउटिंग यूनिट खाली इंडिया लेवल तक ही सीमित नहीं है, बल्कि दे हैव फाउंड सम ग्लोबल स्टार्स टू लाइक मार्को एंसन या फिर वेरी रिसेंटली साउथ अफ्रीकन अंडर 19 प्लेयर क्वेना मफांका। और इसका बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है उनके मैनेजमेंट और कोचिंग स्टाफ को। अगर इसकी शुरुआत में जाएंगे तो जो नाम हमें देखने को मिलेगा वो है फॉर्मर इंडियन कोच जॉन राइट का। ही हैज बीन एंगेज्ड एज अ लीडिंग स्काउट फॉर द टीम। उन्होंने ही बुमराह को पहली बार सैयद अली मुश्ताक ट्रॉफी में देखा था। और खाली वही नहीं, पर और भी बहुत से बड़े एक्स क्रिकेटर्स लाइक RP सिंह, पार्थिव पटेल, विनय कुमार, किरण मोरे भी मुंबई स्काउटिंग का हिस्सा हैं या पास्ट में रह चुके हैं। इससे ये जाहिर है कि ये फ्रेंचाइज एक अच्छे फाउंडेशन बिल्ड करने पे कितना जोर देती है। इसी में एक और एग्जांपल है उनके द्वारा स्टार्ट किया गया MI जूनियर टूर्नामेंट, व्हिच वाज एन इंटर स्कूल टूर्नामेंट स्टार्टेड इन 2020, बट अब जो पूरे महाराष्ट्र के 200 प्लस स्कूल्स में एक्सपेंड हो चुका है। मुंबई इंडियंस टेक ग्रेट प्राइड इन क्रिएटिंग अ फैमिली फीलिंग फॉर ऑल देयर प्लेयर्स। अपने मोटो वन फैमिली पे खड़े उतरते हुए दे रियली ट्रीट ऑल प्लेयर्स एज अ पार्ट ऑफ देयर फैमिली आफ्टर दे जॉइन द टीम। अपनी इसी फैमिली के लिए मुंबई इंडियंस बहुत बार वो एक्स्ट्रा स्टेप्स भी लेता है जो उनको बाकी टीम से बिल्कुल अलग बनाते हैं। एक प्लेयर के टीम से जुड़ने के बाद पूरे साल उससे हर महीने कॉन्टैक्ट में रहा जाता है टू चेक ऑन हिज हेल्थ और एनी अदर इश्यूज। अगर किसी प्लेयर को इंजरी हो भी जाती है तो दे आर प्रोवाइड फ्री ट्रीटमेंट एट मुंबई रिलायंस हॉस्पिटल। उनकी रिकवरी के लिए दे प्रोवाइड देयर ओन ट्रेनर्स एंड फिजियोथेरेपिस्ट टू ओवरसी देम। अगर कोई प्लेयर क्रिकेट नहीं खेल रहा है तो दे आर गिवन द ऑप्शन टू स्टे इन MI's इन-हाउस गेस्ट फैसिलिटी एज वेल। इसके अलावा भी प्लेयर्स को रेगुलर एक्टिविटीज में एंगेज रखा जाता है, लाइक गणपति पूजा बिफोर एवरी सीजन और अंबानी फैमिली इवेंट्स, जहां पे प्लेयर्स के स्पेशली स्टिच डिजाइनर कपड़े भी दिए जाते हैं। इसी कल्चर का एक और एग्जांपल की बात करें तो कोविड के दौरान मुंबई इंडियंस अरेंज स्पेशल चार्टर फ्लाइट्स टू ऑल द ओवरसीज प्लेयर्स फॉर गोइंग बैक आफ्टर IPL। यही नहीं, उन्होंने दूसरे फ्रेंचाइज के प्लेयर्स को भी ऑफर दिया टू अकम्पनी द प्लेयर्स फॉर गोइंग बैक। दिस प्रूव्स MI एक हार्मोनियस कल्चर बनाने में कितना बिलीव करते हैं, और इसी चीज का फायदा फील्ड पे मिलता है जब प्लेयर्स ट्रस्ट ईच अदर एंड टीम में यूनिटी की फीलिंग होती है। अगला बड़ा रीजन फॉर MI सक्सेस इज द स्टेबल कोर टीम। चाहे उनके लिए कोई सीजन अच्छा गया हो या चाहे उम्मीद से खराब, मुंबई इंडियंस ने खाली प्लेयर्स ही नहीं बल्कि अपने मैनेजमेंट स्टाफ को भी अच्छे से बैक किया है। यहीं पे इट शोज डिफरेंस फ्रॉम टीम्स लाइक पंजाब जो अब तक 10 कोच बदल चुके हैं, या फिर RCB हु हैज आल्सो चेंज्ड अराउंड 7 ऑफ देयर हेड कोच इन 16 सीजंस। मुंबई इंडियंस ने अपने कोचिंग स्टाफ को टीम रिलेटेड कोई भी डिसीजन लेने के लिए फुल फ्रीडम दी हुई है। अगर बाकी टीम से कंपेयर करें तो वो 6 बार प्ले ऑफ करने में अनसक्सेसफुल रहे हैं, जो कि मुंबई इंडियंस जैसी बड़ी फ्रेंचाइज के लिए काफी बड़ा नंबर है। पर उसके बावजूद उनके बैकरूम स्टाफ और प्लेयर्स में मिनिमल चेंजेस ही देखने को मिले हैं। इवन रोहित शर्मा ने भी प्लेयर्स को बुरे वक्त में उनका साथ दिया है, एंड देन द प्लेयर्स हैव पेड द टीम बैक विद ब्रिलियंट परफॉर्मेंसेस टू। और इसी से आते हैं हम अपने अगले पॉइंट पे, जो है लीडरशिप। एक जहाज को चलाने के लिए जरूरत होती है एक अच्छे सेलर की, और मुंबई इंडियंस की नाव 2013 में रोहित शर्मा के हाथों में थी, और उनके कैप्टन बनते ही मुंबई इंडियंस के फॉर्चून भी चेंज हो गए। पहले 5 सीजन कुछ नहीं जीतने वाली MI रोहित के अंदर 6 ट्रॉफी उठाई, जिसमें से 5 IPL ट्रॉफी और एक चैंपियंस लीग ट्रॉफी शामिल है। रोहित शर्मा ने पिछले 10 सालों में टीम को एक एग्जाम्पल के साथ लीड किया। उनको पता है बुरी फॉर्म से जूझना कैसा होता है, इसलिए उन्होंने टीम का मोरल कभी नीचे नहीं जाने दिया। इंडियन टीम का कैप्टन होने की वजह से ही वाज आल्सो एबल टू फिट इन MI's कैप्टनसी रोल इजीली। अगर हमने बात करी MI की एक फैमिली होने की, तो रोहित ने वो काम एंड कंपोस्ट फैमिली हेड का रोल काफी अच्छे से निभाया। इसका एग्जांपल आपको उनके अपने खुद के बैटिंग ऑर्डर को टीम कॉम्बिनेशन के लिए चेंज करने से दिख जाएगा। उनकी इसी फ्लेक्सिबिलिटी और कंसिस्टेंट अप्रोच को टीम ने भी कॉपी किया है। जहां बड़े फाइनल्स में बाकी टीम्स प्रेशर में आके क्रम्बल कर देती हैं, रोहित की टीम ने 5 में से 5 फाइनल जीत के एक अलग ही रिकॉर्ड सेट कर दिया है। दे आर नॉट द वंस टू गेट इनटू प्रेशर। अब 2017 और 2019 के फाइनल्स तो आप लोगों को याद ही होंगे।
इंडियन प्रीमियर लीग को खास बनाते हैं हमारे लोकल इंडियन प्लेयर्स। किसी टीम के पास बहुत ही टैलेंटेड फॉरेन सुपरस्टार्स भले ही हो सकते हैं, मगर जब तक उनके पास एक सॉलिड इंडियन कोर नहीं होगी तब तक अच्छा परफॉर्म करना काफी डिफिकल्ट होगा। और मुंबई इंडियंस ने इस बात को काफी पहले काट मान ली थी। अगर उनकी पहली विनिंग टीम पे नजर डालें तो प्लेयर्स लाइक सचिन तेंदुलकर, रोहित शर्मा, अंबती रायडू, आदित्य तारे, दिनेश कार्तिक, हरभजन सिंह और मुनाफ पटेल जैसे दिग्गज इंडियन प्लेयर से भरे हुए पाएंगे। वहीं उनकी लास्ट विनिंग टीम पे भी एक नजर रखें तो रोहित शर्मा के अंदर जसप्रीत बुमराह, हार्दिक पांड्या, कृणाल पांड्या, ईशान किशन, सूर्य कुमार यादव जैसे विलिंग प्लेयर्स से भरमार थी। इसी फॉर्मिडेबल इंडियन कोर और टैलेंटेड ओवरसीज प्लेयर्स की सपोर्ट के चलते मुंबई इंडियंस हैव बीन एबल टू अचीव देयर डिजायर्ड रिजल्ट मोर देन एनी अदर टीम। अभी तक हमने एमआई के पास्ट के बारे में काफी बातें करी, उनके अकम्प्लिशमेंट्स, रीजंस फॉर सक्सेस वगैरह वगैरह। मगर अब हम प्रेजेंट टाइम में वापस आते हैं। वो एमआई जो वन फैमिली के मोटो को प्राउडली रिप्रेजेंट करते थे, आर दे स्टिल द सेम वन फैमिली? इस सवाल का जवाब तो शायद मिलना कठिन हो, मगर हम ये जरूर देख सकते हैं कि ये सवाल फर्स्ट प्लेस पे पैदा ही क्यों हुआ। 2021 तक एमआई टीम के सेटअप का एक इंटीग्रल पार्ट हार्दिक पांड्या ने अगले सीजन एमआई को छोड़ने का डिसीजन लिया। उनके इस डिसीजन के पीछे का रीजन था कि उनको किसी ऐसी टीम में जाना था जहां बेटर अपॉर्चुनिटीज हो और नए चैलेंजेस, और यही अपॉर्चुनिटी मिली उनको 2022 में न्यूली एस्टैब्लिश्ड टीम गुजरात टाइटंस में। हार्दिक गॉट अ परफेक्ट चांस टू कैप्टन दिस यंग एंड इनएक्सपीरियंस्ड साइड। ये मौका उन्होंने दोनों हाथों से लिया भी, एंड ही डिड समथिंग रिमार्केबल इंडीड। जीटी को उनके पहले सीजन में ट्रॉफी तक पहुंचा दिया, जिसमें उनका खुद का ब्रिलियंट इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन भी शामिल था। और इसके अगले सीजन में फिर से एक बहुत क्लोज फाइनल हार के हार्दिक्स टीम बिकेम द रनर अप्स। With such a good track record, everybody thought Hardik will remain with GT and achieve a lot of records in future. But Hardik did something unthinkable yet again. He chose to come back to his home team Mumbai just after staying 2 years with Gujarat. But this time खाली एक player की तरह नहीं, he demanded the captaincy for coming back. In other circumstances, MI management कभी भी रोहित शर्मा से कैप्टनसी लेने का नहीं सोचता, मगर लास्ट 3 सीजन में खाली एक बार प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई करने की वजह से they were forced to think that is it the time to move on, और शायद जो उनको जवाब मिला वो था हाँ। रोहित was removed from captaincy and हार्दिक पांड्या became the new MI leader। पर यहाँ से स्टार्ट हुआ काफी सारी दिक्कतों का सिलसिला। ये रिवील हुआ कि इस डिसीजन के लेने में रोहित की मंजूरी नहीं ली गई है। शायद इसी वजह से फ्रेंचाइजी के कुछ पुराने प्लेयर्स भी नाखुश थे और उन्होंने भी कहीं ना कहीं अपना डिससैटिस्फैक्शन शो किया। वहीं खबर ये भी आई कि कुछ प्लेयर्स इस मामले में हार्दिक की साइड हैं। इस सब सिचुएशन की वजह से MI में कंफ्यूजिंग और नेगेटिव एनवायरनमेंट तो जरूर बिल्ड हो गया है, जहाँ रोहित शर्मा को सबकी सिंपैथी मिल रही है तो हार्दिक को कांस्टेंट ट्रोलिंग और हिट। पर एट द एंड ऑफ द डे क्या ये सही है? फैंस को समझना हो कि IPL इज फ्रेंड फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट। द टीम्स आर रन बाय बिजनेस टाइकून्स। उनको जो टीम के लिए बेनिफिशियल लगेगा वो करेंगे। ऑफ कोर्स फैन के सेंटीमेंट्स किसी प्लेयर के साथ अटैच हो सकते हैं, बट दिस इज हाउ इट वर्क्स। ना ही आप किसी दूसरे प्लेयर को ब्लेम कर सकते हो फॉर रिप्लेसिंग देम, चाहे वो डिसीजन खाली फाइनेंशियल रीजंस के लिए भी क्यों ना लिया गया हो। क्रिकेट इज अ फिजिकल स्पोर्ट और हर खिलाड़ी की खेलने की लिमिटेड एज होती है, तो अगर उसमें ही वांट्स टू अर्न मैक्सिमम फॉर हिज फ्यूचर फ्रॉम अ कैश रिच टूर्नामेंट लाइक IPL, टेक्निकली किसी को इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बट शायद यही बात लोगों को समझने में थोड़ा टाइम लगेगा, और शायद उसके लिए टीम की परफॉर्मेंस भी। अगर MI इस सीजन अच्छा करती है तो ये बात तो पक्की है कि करंट टॉक्स विल डाई डाउन अ लिटिल बिट। तो हम ये कह सकते हैं MI का फ्यूचर डिपेंड्स डेलिकेटली ऑन IPL 2024। अब ये देखना होगा कि क्या ये टीम वन फैमिली रह पाती है या फिर छोटी सी दरार और बड़ी हो जाएगी। What happened in Ahmedabad? Look, I ask footballers that when you change a club and you go to the other club, do you get a welcome or do you get a boo?